नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना सतगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को उपदेश देते हैं, चौका परमाना देते हैं, सभी परिवार को उपदेश देते हैं। उसमें उनका लड़का नारायण दास सतगुरु कबीर साहब की अवज्ञा करता है, वचन को नहीं मानता है, कबीर साहब को दुर्वचन देता है। अब आइए आगे सुनते हैं द्वादश पंथ का वर्णन। द्वादश पंथ में कौन कौन पंथ आते हैं उसका वर्णन सुनिए। इससे पहले आप सभी से अर्जी, विनती, निवेदन, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत प्रेमी को, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले और आगे बढ़े। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। द्वादश पंथ का वर्णन। धर्मदास जी ने कहा कि हे साहब, काल निरंजन वाले जो 12 पंथ है वे मुझे विचार कर कहो, उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताओ। उनमें कौन पंथ की कैसी रीति है? हे सतगुरु कहिए जिससे मुझे विश्वास हो। हे साहब, आप तो सतपुरुष के समान हो, मैं अनजान हूँ। आपने जिस 12 पंथ की बात कही मैं उनके रहस्य को नहीं जानता, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। मुझ दास पर दया कीजिए, उनके बारे में मुझे बताइए। यह कहते हुए धर्मदास जी ने उठकर कबीर साहब के दोनों पैर पकड़ लिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, समझो, मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कहता हूं और तुम्हारे समस्त भ्रम अज्ञान को मिटाता हूं। 12 पंथों के नाम, उनकी चाल और उनके रहस्य के बारे में सब तुम्हें समझाता हूं। उन 12 पंथों की जैसी कुछ चाल, रीति नीति होगी, हे धर्मदास, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाकर कहूँगा। सब बताकर तुम्हारे जीव आत्मा का धोखा मिटाता हूँ और तुम्हारे मन के सब संशय को दूर भगाता हूँ। मृत्यु अंधा दूत का पंथ। पहला, मृत्यु अंधा दूत का पंथ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं पहले पंथ का वर्णन करता हूं। हे धर्मदास, तुम अपने मन से विचार करो। मृत्यु अंधा नाम का एक दूत जो छल बल में शक्तिशाली है, तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ है। वह जीवों के उद्धार कार्य में दुखदाई होगा। बार बार तुम्हें यह कहकर मैं सावधान कर रहा हूं। दूसरा, तिमिर दूत का पंथ। दूसरा तिमिर दूत चलकर आएगा, उसकी जाति अहीर होगी और वह नफर गुलाम कहलाएगा। वह तुम्हारे बहुत से ग्रंथों, धर्मों की पुस्तकों को चुराएगा और अपना न्यारा अलग पंथ चलाएगा। तीसरा, अंध अचेत दूत का पंथ। अब तुम्हें तीसरे पंथ की बात बताता हूं। उसका अंध अचेत दूत होगा, उसके बारे में तुम्हें समझाता हूं। वह सेवक होगा और तुम्हारे पास आएगा और अपना नाम सुरती गोपाल कहकर प्रकाशित करेगा। अपना अलग पंथ चलाएगा तथा जीव को अक्षर योग के भर्म में डालेगा। चौथा, मन भंग दूत का पंथ। हे धर्मदास, चौथे पंथ की बात सुनो। उसे मन भंग नाम का दूत प्रकट करेगा। वह कबीर पंथ की कथा का मूल आधार लेकर अपना पंथ चलाएगा और उसे मूल पंथ कहकर संसार में फैलाएगा। वह जीवों को लूदी नाम लेकर समझाएगा, उपदेश करेगा और इसी नाम को पारस, सोना कहेगा। वह भीतर
झंकृत होने वाले शून्य के झंग शब्द का सुमिरन अपने मुख से वर्णन करेगा। सब जीव उसे थाका कहकर मानेंगे। पांचवा ज्ञान भंगी दूत का पंथ। हे धर्मदास, पांचवें पंथ की बात सुनो, जिसका चलाने वाला ज्ञान भंगी दूत होगा उसका पंथ टकसार नाम से होगा। वह इंगला पिंगला नारियों के स्वर को साध कर भविष्य की बात कहेगा। जीव के जीव नेत्र एवं मस्तक की रेखा को बताएगा, समझाएगा। जीवों के तिल मस्सा आदि चिन्ह देखकर तब उन्हें भ्रम रूपी धोखे में डालेगा। वह जिस जीव के ऊपर जैसा दोष लगाएगा वैसा ही उसको पान खिलाएगा और स्त्री पुरुष को बंधन में डालकर अपने चारों ओर घुमाएगा। छठा मन मकरंद दूत का पंथ। छठा पंथ कमाल नाम का है। वह मन मकरंद दूत के नाम से संसार में आया है। उसने मुर्दे में वास किया और मेरा पुत्र होकर प्रकट हुआ। साहेबंदगी, यह वृतांत कथा जो आप सब सुन रहे हैं वह अनुराग सागर से लिया गया है। इसमें मैं अपनी तरफ से कोई बात बनावटी नहीं कह रहा हूं। आगे सुनिए। वह जीवों को झिलमिल ज्योति आंख दबाने से जो झिलमिल प्रकाश फूटता है, झिलमिल ज्योति का उपदेश करेगा और इस तरह से बहुत जीवों को भरमाएगा। जहां तक जीव की दृष्टि है वहां तक वह झिलमिल ज्योति देखेगा। जिसने दोनों आंखों से झिलमिल ज्योति नहीं देखी है वह कैसे झिलमिल ज्योति के रूप को पहचानेगा, समझेगा। झिलमिल ज्योति रूप काल निरंजन का मानो। उसके हृदय में सत्य अविनाशी अजन्मा चेतन मत समझो। सातवां चित्तभंग दूत का पंथ। सातवां दूत चित्तभंग है। वह मन की तरह अनेक रंग रूप बदलकर बोलेगा। वह दौन नाम कहकर पंथ चलाएगा और देह के भीतर बोलने वाले चैतन्य आत्मा को सतपुरुष बताएगा। वह जगत सृष्टि में 5 तत्व और 3 गुण बताएगा और इस तरह वह ऐसा कहकर अपना पंथ चलाएगा जिसके अतिरिक्त आदि पुरुष काल माया एवं ब्रह्मादि कुछ भी नहीं है। सृष्टि सदा से है तथा कोई कर्ता धर्ता नहीं है। इसी को वह ठोस बीजक ज्ञान कहेगा। वह कहेगा कि अपना आपा ही ब्रह्म है, वही वचन वाणी बोलता है। तो फिर सोचो गुरु की क्या महत्ता एवं आवश्यकता है। श्री राम ने वशिष्ठ जी को गुरु क्यों माना? श्री कृष्ण ने गुरु की सेवा की और ऋषि मुनियों की तो गिनती ही क्या है, कौन गिने? देवर्षि नारद ने गुरु को दोष लगाया तो विष्णु ने उनको नरक वास भुगताया। जो बीजक ज्ञान वह दूत थोपेगा, एक बीजक 5 तत्व और 3 गुण को ही मानकर इसी को बीजक ज्ञान बताकर वह दूत स्थापित करेगा। तो वह ऐसा होगा जैसा गूलर के भीतर कीड़ा घूमता है तथा वह समझता है कि संसार इतना ही है। अपने आप को सब कुछ करता धरता मानने से जीव का भला न होगा। अपने आप को थोपने वाला जीव रोता रहेगा। 8वां कलिभंग दूत का पंथ। अब मैं 8वें पंथ को बताता हूं और उसके चलाने वाले अकिल भंग दूत के बारे में मैं समझाता हूं। वह परम धाम कहकर अपना पंथ चलाएगा। कुछ कुरान तथा कुछ वेद की बातें चुराएगा, कुछ मेरे निर्गुण मत की बातों को लेगा और उन सब बातों को मिलाकर एक पुस्तक पोथी बनाएगा।
इस प्रकार जोड़कर वह ब्रह्म ज्ञान का पंथ चलाएगा। उसमें कर्मी जीव बहुत लिपटेंगे। 9वां विशंभर दूत का पंथ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब 9वें पंथ की बात सुनो। उनका दूत विशंभर होगा और उसका जीवन चरित्र ऐसा होगा कि वह राम कबीर नाम का पंथ चलाएगा। वह निर्गुण सगुण दोनों को एक में मिलाकर उपदेश करेगा, पाप पुण्य को एक समझेगा। वह दूत ऐसा पक्ष रखकर बताएगा। 10वां नकटा नयन दूत का पंथ। अब मैं 10वां पंथ बताता हूं। उसके दूत का नाम नकटा नयन है। वह सतनामी कहकर पंथ चलाएगा और 4 वर्ण के जीवों को एक में मिलाएगा, सबको एक समान मानेगा। वह अपने वचनों उपदेश के प्रभाव से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र सबको एक समान मिलाएगा, परंतु वह सतगुरु के शब्द को नहीं पहचानेगा। वह अपने पक्ष को बांधकर रखेगा। जिससे जीव नरक को जाएगा वह शरीर का ज्ञान कथन कर समझाएगा, परंतु सत्पुरुष के मार्ग को नहीं पाएगा। हे धर्मदास, काल निरंजन की चालबाजी की बात सुनो। वह फंसाने के लिए बड़े बड़े फंदों की रचना करता है। वह काल अनेक कर्म फंदों में फंसाकर अनेक जीवों को ग्रस खा लेता है। जो जीव मेरे सार शब्द को पहचानता एवं समझता है वह यम के जाल से छूट जाता है। श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किए हुए अटल सतनाम के प्रताप से जीव निश्चय ही अमर लोक को जाता है। सतपुरुष का शब्द सतनाम श्रेष्ठ है और उसका सुमिरन अमृत तुल्य अनमोल गुण वाला है। मन वचन एवं कर्म से जो सतपुरुष के श्रेष्ठ शब्द को मजबूती से ग्रहण करता है वह हंस जीव भवसागर से पार हो जाता है। 11वां दुर्गदानी दूत का पंथ। अब मैं 11वें पंथ को विचार कर कहता हूं। जिसका दुर्गदानी दूत अपार बलशाली होगा वह जीव पंथ नाम कहकर पंथ चलाएगा और शरीर ज्ञान की बात समझाएगा। वह शरीर ज्ञान का कथन कर जीवों को बताएगा। उसमें जीव भरमेंगे और भवसागर से पार नहीं होंगे। जो जीव बहुत अधिक अभिमानी होगा उसका ज्ञान सुनकर बहुत प्रेम करेगा। अब मैं 12वें पंथ के प्रकट होने की बात कहता हूँ। उसका हंसमणि दूत बहुत चरित्र तमाशा करेगा। वह बचन वंश के घर में सेवक होगा और पहले बहुत सेवा करेगा, फिर पीछे अपना मत प्रकट करेगा और बहुत से जीवों को अपने फंदे बंधन में फंसा लेगा। अंश वंश का विरोध करेगा। वह उसके ज्ञान की बातों को मानेगा तथा कुछ को नहीं मानेगा। इस प्रकार काल निरंजन अपना दांव लगाएगा। वह अपने अंशों से 12 पंथ प्रकट कराएगा और वे दूत मात्र एक बार प्रकट नहीं होंगे बल्कि वे उन पंथों में बार बार आएंगे तथा बार बार जाएंगे और वे बार बार संसार में प्रकट होंगे। जहां जहां भी वे दूत प्रकट होंगे जीवों को बहुत ज्ञान की बातें कहेंगे और वे अपना नाम मेरा नाम कबीर धराएंगे। वे शरीर ज्ञान का कथन कर उसे स्थापित करेंगे। जब जब वे निरंजन के दूत संसार में जन्म लेकर प्रकट होंगे तब तब वे अपना पंथ फैलाएंगे। वे जीवों को हैरान करने वाली विचित्र बातें बताएंगे और जीवों को भरमाकर नरक में डालेंगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, वह काल निरंजन ऐसा प्रबल है कि वह तथा उसके दूत आकर
छल कपट से पूर्ण बुद्धि करेंगे। जो दीपक रूपी मेरे वचन को दृढ़ता से ग्रहण करेगा, मैं उसे बचा लूंगा। तुम अपने अंश वंश एवं हंस जीवों को मेरे सत्य शब्दोपदेश का दान देकर समझाओ। मेरे सार शब्द को जीव समझे जाने, हृदय में गुरु ज्ञान को दृढ़ता से धारण कर और यम को पहचाने। हे धर्मदास, अपने मन में समझो, यमराज ऐसा धोखा करेगा जिससे जीव नहीं बचेगा। जो सत्यनाम को विश्वास पूर्वक ग्रहण करेगा, फिर उसे निरंजन नहीं पाएगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्मदास जी विनीत भाव से सतगुरु कबीर साहब को कहते हैं कि हे प्रभु, आप जीवों के मूल आधार हो। आपने मेरे समस्त शूल दुख को मिटा दिया है। नारायण दास मेरा पुत्र है, अब मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया। काल का अंश होकर उसने पुत्र रूप में मेरे घर में जन्म लिया और जीवों के कल्याण के कार्य में दुख देने वाला हुआ। हे प्रभु, हे सतगुरु, आप धन्य हैं कि आपने सब बातें बताकर मुझे समझा दिया और काल के जो अंशदूत है उनके भाव विचारों एवं कार्यों की पहचान करा दी है। आपकी सब बातों को मैंने विश्वास पूर्वक मान लिया तथा अपने पुत्र नारायण को त्याग दिया। धर्मदास जी को नौतम अंश मुक्तावणी का दर्शन होना। धर्मदास जी सिर झुकाकर विनती करते हैं कि हे साहब, आप जीवों को सुख देने वाले हैं। कहो कि किस तरह से जीव भवसागर से पार हो। हे सुख के धाम, हंसों के स्वामी, मुझे समझाकर कहिए, अब मैं कैसे पंथ प्रकट करूंगा और कैसे हंस जीवों का सतलोक में निवास होगा। क्योंकि नारायण दास जो मेरा पुत्र था, उसको काल का दूत जानकर मैंने त्याग दिया। हे साहब, अब आप ही राह उपाय बता दो कि कैसे जीव सतलोक में जाएंगे, कैसे मेरा वंश चलेगा और कैसे मेरे मरने के बाद आपके पंथ का अनुसरण होगा। पंथ कैसे चलेगा हे प्रभु? आगे जिससे पंथ चले उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरे शब्दों उपदेश को ध्यान से सुन। यह संदेश मैं तुम्हें अपना भला जानकर कहता हूँ। नौतम सुरती सतपुरुष के अंश हैं। वे तुम्हारे घर में प्रकट होंगे और वे ही तुम्हारे वंश होंगे। मेरे वचन उपदेश से उत्पन्न होने के कारण वे वचन वंश कहलाएंगे। वे वचन वंश संसार में आकर प्रकट होंगे तथा उनका नाम चूड़ामणि कहलाएगा। सतपुरुष के अंश नौतम सुरती काल निरंजन का जाल काटेंगे और जीवों का संशय एवं भय दूर करेंगे। हे धर्मदास, कलयुग है, इसमें सतनाम के प्रताप से ही जीव काल के जाल से मुक्त होंगे। जो मनुष्य सतनाम को मन एवं वचन से मजबूती से पकड़ेगा वह यम के जाल से बच जाएगा। यम तथा यमदूत उसके पास नहीं आएंगे। जिसे वचन वंश का विश्वास होगा वह कलयुग और काल निरंजन के सिर पर पांव रखकर भवसागर को जीतकर सतलोक को जाएगा। हे धर्मदास, मैं तुमसे पुकार कर कहता हूं कि तुम अपने मन में समझकर देखो। मैं उस जीव को उबार लूंगा जो वचन वंश को दृढ़ता से पकड़ेगा। वचन वंश जीवों को सत्यनाम की दीक्षा देगा। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, परंतु कहते हुए मेरी आत्मा डरती है। वचन वंश सतपुरुष के
अंश हैं। यदि मैं उनके दर्शन पा जाऊं तो मेरे जीव का संशय भ्रम मिट जाए। हे प्रभु, मेरी इतनी विनती मान लीजिए। हे साहब, मुझ पर दया कीजिए, मुझे उनका दर्शन कराइए, तब मैं सत्य की रीति समझूं और आपके वचनों पर मुझे विश्वास हो। धर्मदास जी की बात सुनकर सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा वचन बोला कि हे नौतम, तुम तो मेरे सतपुरुष अंश हो। धर्मदास ने अत्यंत विनम्र होकर तुम्हारे दर्शन के लिए हठ जिद पकड़ रखी है, तुम इनको आकर दर्शन दो। तब नौतम सुरती मुक्तामणि चूड़ामणि एक क्षण के लिए आए और तब धर्मदास जी ने उनके दर्शन पाए। नौतम सुरती मुक्तामणि जी के श्री चरण पकड़कर धर्मदास जी गिर पड़े और बोले, अब मेरे मन में वंश उत्पन्न होने की आशा प्रकट हो गई। उनके श्री चरणों में उन्होंने बराबर अपना मन लगाया तथा कह उठे कि हे पुरुष, आपने मुझको अच्छा दर्शन दिखाया। आपका दर्शन पाकर मेरा मन आनंदित हो गया, जैसे चकोर पक्षी रात में चंद्रमा को पाकर आनंदित होता है। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से फिर कहते हैं कि हे प्रभु ज्ञानी जी, अब आप मुझ पर दया करो कि जिससे संसार में वचन वंश प्रकट हो, जिससे आगे पंथ चले, उसी कारण से हे प्रभु आपसे विनती करता हूँ। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे द्वादश पंथ की कथा। किस तरह द्वादश पंथ हुआ, यानी कि 12 पंथ। कबीर पंथी में 12 पंथ का वर्णन अनुराग सागर से लिया गया है। इसमें जो बातें कही गई है वह सब, जितने अनुराग सागर की कथा आप सब सुना, वह सब अनुराग सागर का ही है। इसमें अलग से कोई भी बातें नहीं है। चूड़ामणि की उत्पत्ति कैसे हुई, चूड़ामणि कौन थे, इसको लेकर फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।